चलिए तब अब पेज नंबर 109 और 110 जो इसमें न्यूमेरिकल्स दिए गए उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या दिया गया, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी सबसे पहले गिवन दिया जाए ना उन सभी चीजों को सबसे पहले उतार लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि कौन से इक्वेशन लगा करके न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा वो सॉर्ट करने में इजी होता है। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे लगाया जाए। ठीक है, सबसे पहले जो चीज दिया गया उन सभी चीजों को लिख लेते हैं जो गिवन है। क्वेश्चंस में कुछ हिडन चीज होते हैं, उसको समझने पे वो बारीकी जो रहती है वो समझ में आ जाती है। जैसे पहले क्या दिया गया, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर बस जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मतलब कि उसका इनिशियल पोजीशन वहां पे हो जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन में उसका वेलोसिटी या स्पीड उसका क्या रहेगा, क्योंकि वो तो अभी चलना स्टार्ट किया, अभी तो वो रेस्ट में है, तो उसका इनिशियल क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो होगा। तो सबसे पहले इनिशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका u जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन दे दिया गया है। एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है। चलिए, तो जो दिया गया था उन सभी चीजों को लिख लिया गया है। 2 मिनट है तो 2 मिनट, मिनट का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इससे सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। ठीक है, इक्वेशन आप लोगों को याद ही होगा कि कौन कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन है, 3 टाइप्स ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन है। सबसे पहले उन तीनों को लिख लेते हैं। ये हर बार लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है वो 3 टाइप्स के रहते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या है, s फाइंड करने के लिए u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है। इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन में अगर कोई एक चीज मिसिंग रहे तब उस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। अगर कोई इक्वेशन में 2 चीज अगर मिसिंग रहे तो उससे नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किसमें क्या मिसिंग है। u फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं u है क्या, हाँ है। एक्सेलरेशन है, टाइम है, v फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वही दिया गया है, द फाइंड स्पीड रिक्वायर्ड, कितने स्पीड से ये जा करके उसके बाद में बस जो है रुका। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा करके इसको नंबर ए को सॉल्व कर लेते हैं, ए नंबर को। तो क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v को फाइंड करना है। ठीक है, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 0.1, और टाइम कितना दिया हुआ 120 सेकेंड। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो जो है ये तो हट जाएगा यहाँ से। 0.1 को जब 120 सेकेंड के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v यहाँ पे निकल गया कि 12 मीटर पर सेकेंड। ए जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। बी में क्या दिया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद में ये पहुंचा जितने दूर तक में, उतने दूर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि इसमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो एस फाइंड करने के लिए चलिए अब देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एस फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, एस फाइंड करना। चलिए वन चीज मिसिंग है यहाँ पे, u पता है, हाँ u पता है, t भी पता है, a भी पता है और t पता है। मतलब कि ये सेकंड इक्वेशन लगा करके हम लोग ये b नंबर जो है इसे भी हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन से फाइंड हो सकता है क्या, एक्सेलरेशन है, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, v पता चल गया अब 12 मीटर है। ठीक है, और u भी पता, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को लगा करके दोनों में से ही बनाया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी लगा करके आप लोग इसको बना सकते हैं। तो b सेकंड नंबर के इक्वेशन से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, f इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 0। ठीक है, s निकालने के लिए u कितना दिया गया 0, टाइम कितना है 120 सेकेंड। ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना 0.1, उसके बाद में टाइम कितना 120 सेकेंड पे स्क्वायर, 120 पे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म जो है उसे लिख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 120 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का 144 और 2 0। ठीक है, 0.1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1440।
ठीक है, अब 2 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 720 720। ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन को लगा करके बी नंबर को फाइंड किया, आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन को लगा करके भी इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे v जो होगा 12 लेकर के आप बनाइएगा तो भी आंसर आपका 720 मीटर ही आएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है स्पीड को यहाँ पे रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का इस्तेमाल हो रहा है, स्पीड यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट। ठीक है, तो जब ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब ये था, ब्रेक अप्लाई करने के बाद में ये कितने दूर जाकर के रुकेगा अगर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ये घटते हुए चला जा रहा है, तो कितने दूर जाकर के ये रुकेगा। ठीक है, मतलब कि ये जब चल रहा था तो ये क्या हो जाएगा इसका इनिशियल, अब इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी। इसमें क्या दिया गया फाइनल वेलोसिटी, इसमें क्या दे दिया गया कि जब जाकर के ये रेस्ट में रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइंड क्या करना है कितने दूर में जाकर के रुकेगा, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये ट्रेन चल रहा था तो इनिशियल इससे कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रेक अप्लाई करता है तो कितने दूर में जाकर के ये रेस्ट में आएगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में ये रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में जब भी आएगा तो ये फाइनल हो गया, फाइनल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे कितने की स्पीड से ये स्लो डाउन हो रहा है -0.5 से। तो गिवन क्या क्या है पहले उन सभी चीजों को लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है इनिशियल दे दिया गया है, इनिशियल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर से इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था आप लोगों को 5/18 से इसको क्या करना पड़ेगा कैंसिल कर देना पड़ेगा। ठीक है, 18 के टेबल में 90, हाँ 18 के टेबल में 90 5 बार में आ जाएगा, 5 5 जा 25। उसके बाद में फाइनल क्या हो जाएगा कितने दूर में ये रुकेगा, जब तो रेस्ट में जब आएगा तो इसका स्पीड क्या रहेगा 0 रहेगा यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या दिया गया है -0.5। ठीक है, फाइंड क्या करना है s फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन से इक्वेशन को लगाएंगे, इसमें देख सकते हैं कि u है v है a है s है। ठीक है, और इसमें v है u है a है s नहीं है, s फाइंड नहीं होगा, टाइम दिया गया है। सेकंड वाले में भी टाइम दिया गया तो टाइम इसमें नहीं दिया गया, मतलब कि थर्ड इक्वेशन में a दिया गया है। ठीक है, a है s दिया गया है, s फाइंड करना है, v दिया गया u दिया गया, मतलब वन थिंग यहाँ पे s जो है ये मिसिंग है, तो थर्ड इक्वेशन लगा करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड इक्वेशन लगा करके इसको फाइंड कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है थर्ड इक्वेशन 2as = v² - u²। ठीक है, a कितना दिया गया है यहाँ पे a है -0.5 s कितना है s फाइंड करना है, v² v0 u कितना है 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा इसे मल्टीप्लाई, 2 को -0.5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा -1.0 इंटू s इक्वल टू 0, तो ये हट गया, 25 पे स्क्वायर कितना हो जाता है 625, यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ माइनस रह जाएगा। ये इस साइड में मल्टीप्लीकेशन के साइन में लेफ्ट हैंड साइड में से जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड के साइन में चला जाएगा, 625 -625 -1। ठीक है, 1.0 या 1 लिखे, माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, कितना आ गया 625 मीटर। ठीक है, s जो है ये फाइंड हो गया, डिस्टेंस जो दिया गया था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कितने दूर में जाकर के रुकेगा 625 मीटर दूर जाने के बाद में ये रुकेगा। थर्ड क्वेश्चन अब क्या दिया गया है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया गया, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें से एक ट्रॉली है जो कि क्या किया जाता है यहाँ से इसको ड्रॉप किया जाता है, तो ये रोलिंग डाउन होते हुए रुकते हुए नीचे की तरफ में आता है। तो आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है 3 सेकंड के बाद में यहाँ पे आफ्टर द स्टार्ट, तो 3 सेकंड के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी, ये फाइंड करना है इसमें। तो क्या क्या गिवन दिया गया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पे, ये स्टार्ट हो रहा है,
तो स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के समय में इनिशियल 0 रहता है हमेशा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या दिया गया, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मेंशन होता है तो आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम यहाँ पे दे दिया गया है, कितना है टाइम 3 सेकंड। फाइंड क्या करना है, कितने दूर के बाद में ये जाकर के रुकेगा, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो फिर किस तरीके से हो गया, v है यहाँ पे, u है, a और t है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है तो फिर इसको दूसरे इक्वेशन से नहीं बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूला से इसको फाइंड कर सकते हैं। v फाइंड करना है, u कितना है, u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 0.02 और टाइम कितना दिया गया 3 सेकंड, ठीक है। तो 0.2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये फाइंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये सॉल्व हो गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे भी समझ लेते हैं। तो 4 में क्या दिया गया है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। तो एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया कि हर सेकंड में ये अपना स्पीड को क्या करते जा रहा है, बढ़ाते हुए चल जा रहा है, 4 मीटर की स्पीड से बढ़ाते हुए चल जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एक कार है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या दिया गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करने के लिए दिया गया, डिस्टेंस, कि कितने दूर तक ये चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो कभी भी दिया जाए तो उस गिवन को सबसे पहले लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो गिवन लिख लेने से क्या होगा, कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा उसके लिए इजी हो जाता है। सबसे पहले क्या दिया गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इनिशियल जब ये कार स्टार्ट हुआ था तब उस समय पे इसका स्पीड क्या रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, तब तो ये रेस्ट में था जब स्टार्ट हो रहा था, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड। टाइम दे दिया गया है 10 सेकंड, ठीक है। फाइंड करना है डिस्टेंस को, कौन से इक्वेशन को लगाएंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड की थर्ड इक्वेशन। आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी तीनों इक्वेशन में अगर कोई एक चीज अगर मिसिंग रहे तब उसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें a दिया गया, u है, t है, s है, तो क्या फाइंड करना है इसमें, s फाइंड करना। तो सेकंड इक्वेशन से इसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s फाइंड करना है, u कितना है 0 और टाइम कितना दिया गया 10 सेकंड, तो 0 इंटू टाइम ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना दे दिया गया है 10 पे स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म तो 0 हो गया है, 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100, 2 के टेबल में ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 बार में 200 इज 200, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड हो गया। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 200 मीटर, ठीक है। चलिए 5 नंबर को भी समझ लेते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन था ये। चलिए अब इसे समझ लेते हैं 5 नंबर को भी। तो स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक पत्थर है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ में फेंक रहे हैं, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जिसमें कितने की वेलोसिटी मतलब कितने की स्पीड से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसको जब स्पीड ऊपर की तरफ में फेंके 5 मीटर पर सेकंड से जब इसे फेंके तो उसके ऊपर में एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से उसके तरफ में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि ग्रेविटी एक्ट हो रहा है उसके ऊपर में। कभी भी कोई चीज को ऊपर फेंकते तो क्या होता है, वो हमेशा ऊपर नहीं जाता है, वो रुकता है उसके बाद में फिर नीचे आता है, क्योंकि उसके ऊपर में ग्रेविटी एक्ट होता है, ठीक है। तो वही एक्सेलरेशन जो है इसमें 10 मीटर पर सेकंड से उसको क्या कर रहा है, उसके ऊपर में एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड से उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। What will be the height attained by the stone, तब ये कितना ऊपर तक ये पहुंच पाएगा, ये जो पत्थर को फेंके हैं,
एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है, और कितना समय लगेगा इसे टॉप तक जाने के लिए जितने ऊपर तक ये गया हुआ है। तो एक यहाँ पे स्टोन है, ठीक है, इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ में फेंका जा रहा है। कितने की स्पीड से फेंक रहे, इसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे फेंका जा रहा है। इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो 10 मीटर दिया गया तो मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है इसीलिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें फाइंड क्या करने के लिए दिया गया है, इसमें फाइंड करना है कि इसका हाइट कितना हो जाएगा, ठीक है। हाइट मतलब कि ये ऊपर और नीचे गया तो इसे हाइट करेंगे, जब हम लोग आगे और पीछे चलते तो उसमें डिस्टेंस होता, मतलब कि हाइट जो है ये डिस्टेंस ही है, यहाँ पे एस फाइंड करना पड़ेगा। और इसे टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम भी इसमें फाइंड करना है। टॉप तक ये जब पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब सबसे टॉप में पहुंच जाएगा तो ये फाइनल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसके बाद में नीचे आना स्टार्ट होगा, तो फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया 5, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे पता चल गया, इनिशियल हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना हो जाएगा, टॉप में पहुंचेगा जब ये तो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा है इसमें, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाइट इसमें नहीं दिया गया है और टाइम इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या फाइंड कर ले, हाइट या टाइम, किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, या तो हाइट या तो टाइम, किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हाइट को कर लेते हैं। तो हाइट को फाइंड करना है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया, u है, v है, a है और h को फाइंड करना है। h मतलब कि s यहाँ पे फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है, s फाइंड करना है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे इसमें, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। निकालना क्या है s, तो s निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। v यहाँ पे कितना दिया गया 0, तो 0 पे स्क्वायर तो ये तो 0 हो गया, माइनस u कितना है 5, तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और 2a दिया गया तो एक्सेलरेशन कितना है -10, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -25 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा -20, माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 5 के टेबल में 4 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में, चलिए 5/4 को उसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 और 5, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 1.25 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस ये फाइंड हो गया। अब टाइम फाइंड करना कि इससे यहां से टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए यहाँ पे u है, v है, a है और t है, s यहाँ पे काम नहीं करेगा, ऐसा कोई वर्क नहीं है। तो बताइए कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि u है, v है, a है और t है। तो इसी में फॉर्मूला में आ जाता है v इक्वल टू u प्लस at, इसमें सब मिल गया। टाइम को फाइंड करना है, एक चीज मिसिंग है इसमें से, v कितना दिया गया है 0, u कितना दिया गया है, u है 5, ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन -10 इंटू टाइम, सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, ठीक है, ये प्लस के फॉर्म में है। इसे क्या करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, इक्वल टू -10t, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब t यहाँ पे, तो अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -10 इक्वल टू t, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 5 के टेबल में 1, 5 के टेबल में 2, तो 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 0.5, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो 0.5 सेकंड इसे 1.25 मीटर तक पहुंचने के लिए इतना वक्त इसे लगेगा। तो ये एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 109 और 110 का आखिरी क्वेश्चन था, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।